हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो उन सभी वर्गों के लिए है जो इस गंभीर बीमारियों का सामना किए हैं या अपने परिवार में ऐसा कुछ देखा है। जी हाँ दोस्तों, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हमारे देश में बहुत ही रैपिडली ग्रोथ कर रही है। और दोस्तों, इस कैंसर की बीमारी के बारे से और इस कैंसर की बीमारी का सामना कैसा करें, ये आज का टॉपिक है। कैंसर की बीमारी का सामना कैसे करें का मतलब है वित्तीय रूप से आप इसका सामना करेंगे। अगर आप इस वीडियो को यहीं तक देखेंगे तो आपको कुछ भी जानकारी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये उन सभी लोगों के लिए है जो ये गंभीर बीमारियों का सामना किया है, खुद या अपने परिवार में या अपने पड़ोस में या अपने दोस्तों में किसी का भी। तो ये वीडियो अंत तक देखिए, आप सभी के लिए बहुत 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 उपयोगी है। सो दोस्तों, कैंसर के बारे से अगर मैं बात करूं तो आज हमारे देश में लगभग 14.5 लाख नए केसेस आ रहे हैं। नए केसेस 14.5 लाख हैं, जो कि विद 2025 वर्ष में ये केस 16 लाख तक पहुंचने वाले हैं। और ये जो आंकड़े हैं 3 करोड़ केसेस को भी पार कर जाएंगे भारत में। तो हमने कोविड की महामारी तो देखी है, लेकिन अगर हम देखें तो ये कैंसर ये ऐसी बीमारी है जो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। दोस्तों, ये जो कैंसर है, मैं अपनी आप बीती जरूर आपसे शेयर करूंगा। पिछले साल जून के मंथ में मुझे ये पहली बार कैंसर को अपने घर में मैंने देखा। मेरे पिताजी जो कि 68 वर्ष के थे और उनको ये कैंसर स्टेज 1 में कोलोन कैंसर डायग्नोसिस हुआ। जून 2022 में ये कैंसर डायग्नोसिस हुआ और मैं इमीडिएटली ना मैंने टाइम लगाया और मैं सीधा पहुंच गया टाटा मेमोरियल मुंबई। टाटा मेमोरियल मुंबई में जैसे ही पहुंचा, चूँकि मेरे पिताजी का स्टेज 1 कैंसर था, मैं ये कहीं ना कहीं रिलीफ था कि मैं इसका सामना कर सकता हूँ, जो भी बजट लगे, कुछ भी लगे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने वहाँ पे 2 बहुत बड़ी समस्याओं का सामना किया, जो कि 40 दिन मेरे वहाँ रहे। और इस 40 दिन में मैंने पहली बार जाना कि कैंसर 2 वर्ष के बच्चे से लेके किसी भी आयु तक के लोगों को हो सकता है। दूसरा, मैंने ये देखा कि इस कैंसर की जो बीमारी से त्राही त्राही कैसे मचती है। जी हाँ दोस्तों, इस कैंसर की वजह से स्टेज 5 के कैंसर किसी व्यक्ति को हुआ है तो मैंने देखा उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन उसके बचने के आसार शून्य हो चुके हैं। लेकिन जो अभी स्टेज 1 स्टेज 2 कैंसर में है, अर्ली स्टेज कैंसर जिनका डायग्नोसिस हुआ है, पैसे के अभाव के कारण वो व्यक्ति जी नहीं पा रहे हैं और तरह तरह के एनजीओ के पास में धक्के खा रहे हैं। एनजीओ हमारे देश में संस्थाएं हैं जो मदद करती है, लेकिन ये जो रैपिडली ग्रोथ हो रही है, जिस स्पीड से बढ़ रहा है, जिससे कई लोग पैसे के अभाव के कारण से इस कैंसर का इलाज नहीं करा पा रहे और जिससे वो मृत्यु हो जा रही है। मैं भी जो कैंसर का जो मैंने अपने घर में देखा, जब पिताजी का इलाज हो रहा था तो मैंने भी इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया था कि ये कैंसर का सामना कैसे किया जाता, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं था कि ऐसा कभी होगा। जब ये हुआ, मैंने दुनिया के अपने पोर्टफोलियो बना के रखे थे, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके रखे थे, कुछ यूनिट लिंक्स प्लान लेके रखे हुए थे। ये सारे प्लान मैं हर दिन देखता था तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि आज मेरे पर इतने परसेंटेज बढ़ गए। लेकिन ये पानी की तरह बहता गया और मेरी ऑलमोस्ट 90% सेविंग वॉश आउट हो गई इस कैंसर के इलाज में। और अंत में जब मैं पिताजी का इलाज करा के आया भी तो 10 दिन बाद मेरे पिताजी ही नहीं रहे इस जीवन में। लेकिन मैंने उस दिन ज़रूर ठान लिया था कि मैं इस कैंसर की जो जंग है, जिस पे लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है, इसकी जंग में मैं ज़रूर मदद करूंगा। और आज का वीडियो इसी पर्पस पे है। जी हाँ दोस्तों, हम में से कई ज़्यादा लोग ये जानते नहीं हैं कि कैंसर केयर, कैंसर प्रोटेक्शन प्लस कई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, और जिसमें 10 लाख से लेके 40 लाख रुपए तक का कवर मिलता है। और उसमें ऐसा नहीं है कि एडमिशन पे ही होगा, पहला ही केस अगर डायग्नोसिस होता है तो बीमा कंपनी सम एश्योर्ड का पैसा भुगतान करना चालू कर देती है। जी हाँ दोस्तों, ये जो कैंसर केयर है ये आपको बहुत उपयोगी है, जहाँ पे 18 साल के बच्चे से लेके ये 65 वर्ष के लोग इसमें एंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं यही कहूँगा कि मात्र नॉमिनल 4 से 5 हज़ार 10 हज़ार रुपये साल के अगर आप एक नॉर्मल सा प्रीमियम अगर देते हैं और जहां आपको कैंसर केयर
के रूप में, कैंसर प्रोटेक्शन के रूप में एक अच्छा प्लान अगर आपने ले लिया है तो कहीं ये जो हादसा जो मेरे साथ हुआ ये आपके साथ ना हो, क्योंकि व्यक्ति टूट जाता है आर्थिक रूप से, इमोशनली तो हम टूटते ही हैं हमारे परिवार के लोगों को देखते हुए, लेकिन आर्थिक रूप से भी टूटते हैं। मैं एक और चीज़ आप लोग से साझा करूंगा, चूँकि मैं भी एक मध्यम वर्गीय परिवार का हूं, और जैसे ही मेरे पिताजी को जो पता लगा कि कैंसर हुआ है, तो मेरे पिताजी तो एक पेशेंट थे, वहाँ पे जितने भी बिल्स या कुछ भी पेमेंट्स होती थी तो बार बार पूछते थे ये कितना लगा, कितना हुआ है। एक व्यक्ति ऑलरेडी बीमार है, एक व्यक्ति एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है, लेकिन उसके बाद भी उस व्यक्ति को इतना तनाव है कि भाई ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, मेरे बच्चे कहाँ से कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपके साथ ये हादसा ना हो, आपके साथ ये प्रॉब्लम ना हो, मैं इसीलिए चाहूँगा कि ये प्लान को आप ज़रूर लें, और इसके बारे से अगर आप डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे इनबॉक्स कीजिए। और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, जिन भी परिवारजनों ने इसका सामना किया है, इस वीडियो के माध्यम से आप मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए, साथ ही साथ लाइक कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहें और इसी प्रकार की आपको जागरूकता मिलती रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।